let us start studying. So today we are going to start chapter number 3 and the chapter is atoms and molecules. See, सबसे पहले तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एटम क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है. तो इन द ग्रीक लैंग्वेज द लेटर ए मीन्स नॉट, टिपिकल एटिपिकल, बायोटिक एबायोटिक, बायोटिक यानी लिविंग, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग. रिप्रोडक्शन के बारे में आप 10th में पढ़ोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए यानी नॉट, ए का मतलब होता है इंग्लिश में नॉट, ठीक है. फिर उसके बाद टॉम, टॉम का मतलब होता है कटेबल, कट. सपोज इफ यू टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा ले लिया आपने, कैंची से उसके 2 टुकड़े कर दिए. यू हैव टेकन अ लॉन्ग शीट ऑफ पेपर एंड यू हैव कट इट इनटू 2 हाफ्स, 2 आधे आधे टुकड़े कर दिए. फिर आधा टुकड़ा जो बचा उसके भी 2 टुकड़े कर दिए, पाव टुकड़ा बचा. पाव टुकड़ा जो बचा 1/4, उसके 2 टुकड़े कर दिए. तो फिर जो छोटा टुकड़ा बचा उसके भी और 2 टुकड़े कर दो. फिर और जो छोटा टुकड़ा है उससे भी कैंची से 2 टुकड़े कर दो. और जो छोटा टुकड़ा बचेगा पेज का, उसके और कैंची से काट के उसको और छोटे टुकड़े, ऐसे कैंची से छोटे 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 टुकड़े करते जाओ. एक इतना छोटा टुकड़ा आ जाएगा पेपर का, पेज का, इतना स्मॉल पीस ऑफ पेपर आ जाएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू कट इट फर्दर. अब आप इसको और इसके 2 टुकड़े नहीं कर सकते. कागज का, पेपर का इतना छोटा टुकड़ा होगा कि आप उसको कैंची में रखने जाओगे, कैंची में ही नहीं समाएंगे, इधर उधर भाग जाएगा, कटेगा नहीं. अब वो बहुत छोटा टुकड़ा हो गया. तो साइंटिस्ट कोई कोई क्या कह देते थे, फिर उसको बोले इट कैन नॉट बी कट एनी फर्दर, इसको और नहीं काटा जा सकता है, तो बोले इसको एटम कहते हैं. जॉन डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट ने कहा था दुनिया की सबसे छोटी चीज एटम होती है, बोले ऐसा बोला था. हालांकि वो गलत हो गया, कुछ चीजें सही है, कुछ चीजें गलत हो गई. सो व्हाट इज एन एटम? It's a very 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 small particle of matter. We have studied in chapter 1. Matter is made up of particles, and these tiny particles of matter are the tiniest particle. मतलब बहुत छोटे particles को atoms बोलते हैं, उनसे मिलके फिर molecules होते हैं. अब ध्यान से समझो, एटम, हर एटम का, गोल्ड के भी एटम्स होते हैं, गोल्ड के टुकड़े 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 कर दो, छोटा टुकड़ा एटम होता है गोल्ड का. उसी तरह सिल्वर का एटम होता है, सोडियम का एटम होता है, नाम सुनिए कभी, सोडियम, हाँ सोडियम का एटम होता है, पोटेशियम का एटम होता है, सल्फर एक गम लाइक सब्सटेंस होता है, येलो कलर का गोंद जैसा, उसका भी टुकड़ा होता है, छोटा पार्टिकल एटम होता है. तो हर एटम का कुछ ना कुछ मास होता है. तो जॉन डॉल्टन ने कहा था दुनिया की सबसे छोटी चीज एटम होती है, लेकिन जे थॉमसन ने कहा नहीं, एटम से भी छोटी चीज और होती है. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. आज हम एटम का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो कुछ लगभग ऐसा बनाते हैं. सपोज दिस इज एन, ये न्यूक्लियस है एटम का, यानी जैसे सोलर सिस्टम बनाते हैं तो ये सोडियम का एटम है सपोज, तो इसके न्यूक्लियस में देयर विल बी 11 पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस. एंड पॉजिटिव चार्जेस को क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स. पॉजिटिव चार्जेस को क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स. एंड यहीं पर कुछ चार्जेस होते हैं जिनको कहते हैं न्यूट्रॉन्स. एन यानी न्यूट्रॉन्स, ये भी पार्टिकल्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स क्या है? पार्टिकल्स. और इनका क्या चार्ज होता है? नो चार्ज. न्यूट्रॉन्स का कुछ भी चार्ज नहीं होता. न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, दे आर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. व्हाई आर न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल? न्यूट्रॉन्स का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं होता? तो किसी भी न्यूट्रॉन को अगर तोड़ा जाए तो न्यूट्रॉन, हमको पता चलता है कि न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है. प्रोटॉन यानी कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन यानी कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, है ना. साइंस कहता है कि दुनिया की सबसे छोटी चीज इलेक्ट्रॉन है, दुनिया में सबसे हल्की चीज इलेक्ट्रॉन है ना. दुनिया की सबसे हल्की चीज इलेक्ट्रॉन है. तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. ये इलेक्ट्रिकल वायर्स में भी रहते बहुत सारे और भागते हैं वायर में से, फिर तो उसको हम बोलते हैं करंट हो रहा है. तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज. और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज. और दोनों को मिला दिया जाए तो प्लस माइनस कैंसल हो जाते और एक थोड़ा बड़ा पार्टिकल बन जाता है, हम उसको कहते हैं न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास लगभग एक जैसा होता है. तो इलेक्ट्रॉन, ई यानी क्या है? इलेक्ट्रॉन. देयर आर बेसिकली
वैसे तो बहुत सारे हैं, क्वार्क्स है और बहुत कुछ दुनिया बसी हुई है इसके न्यूक्लियस के अंदर। हमारी छोटी क्लास में हमको यही पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, माइनस चार्ज वाले पार्टिकल्स। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? गोल गोल अंडे होते हैं, बारीक बारीक अंडे होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्फीयर्स होते हैं। और वो कौन से, उन पर कौन सा चार्ज होता है? तो माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स भी अंडे होते हैं, गोल 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 अंडे होते हैं। और इन पर कौन सा चार्ज होता है? तो ये इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। So protons are positively charged particles, electrons are negatively charged particles। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को चिपका दिया जाए, मिला दिया जाए तो दोनों मिलके न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ समझ में आ गई ये कहानी? तो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? जैसे सोलर सिस्टम में बीच में क्या बताते? सन। और बाकी प्लैनेट्स गोल 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 घूमते हुए बताए जाते हैं। तो हालांकि बाकी प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, अंडे के ऑर्बिट में घूमते हैं, अंडे जैसे। सर्कल, कंप्लीट सर्कल में सन का चक्कर नहीं लगाता कोई प्लैनेट। अंडे के शेप में घूमते हो, कभी दूर जाते कभी पास। लेकिन एटम में ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियस है, इसमें कितने प्रोटॉन्स है? 11। किसका एटम, किसका न्यूक्लियस है ये? सोडियम का। सोडियम क्या है? सोडियम एक चीज है, एलिमेंट है, ठीक है। और ये बहुत रिएक्टिव होता है। ठंडे पानी में सोडियम का टुकड़ा डाल दो, वैक्स की तरह, मोम की तरह दिखता है। सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दो तो आग लग जाती है, आग की लपट निकलती है ठंडे पानी में बिना माचिस लगाए। इतना खतरनाक चीज है, इसीलिए इसको केरोसिन में, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। तो सी, ये सोडियम का एटम है, इसमें 11 प्रोटॉन्स है एंड 12 न्यूट्रॉन्स है। और ये है उसका ऑर्बिट। और उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते रहते, 24 घंटे 12 महीने घूमते रहते। समझ गए? ये घूमते रहते, ये कभी रुकते नहीं। क्योंकि अगर ये रुक गए इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूमना बंद कर दे, नेगेटिव चार्ज अगर गोल घूमना बंद कर दे, तो ये नेगेटिव चार्ज अगर गोल घूमना बंद कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज उसको क्या कर लेगा? खींच लेगा न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में खींच लेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूक्लियस में जाएंगे तो एटम ही खत्म हो जाएगा। और एटम खत्म हो जाएगा तो मैटर खत्म हो जाएगा। और दुनिया काहे से बनी? मैटर और एनर्जी। तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, दिस क्लासरूम इज मेड अप ऑफ एटम्स। बोर्ड एटम से बना है ना। इमोशंस के अलावा दुनिया की हर चीज एटम से बनी है, एनर्जी और एटम्स। तो एटम में अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब तक इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमते रहते वो न्यूक्लियस में नहीं गिरते। पूछो क्यों? पूछो तो क्यों नहीं गिरते? तो हर गोल घूमने वाली चीज को एक फोर्स है जो बाहर फेंकता है, बाहर खींचता है। अगर आप एक बड़ा 1 किलो का पत्थर ले लो और उसको रस्सी से बांध दो और रस्सी को पकड़ के ऐसा गोल गोल घुमाओ तो आपके हाथ पे बाहर खिंचाव आएगा, ऐसा प्रेशर नहीं आएगा? आएगा। तो बाहर कौन खींच रहा है उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स? नो, ग्रेविटी तो नीचे खींचती है। अर्थ पे हम जहाँ है वहाँ ग्रेविटी नीचे खींचती है, वो साइड में भाग रहा है। अच्छा, सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन के एक ब्लेड पर 5 रुपए 10 रुपए का कॉइन रख दो और सीलिंग फैन को चालू कर दो, कॉइन उड़ जाता है ना। किसने खींचा? कार में। समझो मैं कार चला रहा हूँ और 3 लोग पीछे बैठे कार में, सीट बेल्ट नहीं बांधे आपने, मैं बांध लिया तो, और कार चला रहे फास्ट में, मैं कार चला रहा और मैंने लेफ्ट में पलटाया कार। जैसे ही मैं कार लेफ्ट में पलटाऊंगा तो पीछे बैठे वाले लोग है ना राइट में ऐसे दरवाजे की तरफ ऐसे होंगे। फील हुआ कभी ऐसा लाइफ में? है ना। कौन खींचता है हमको राइट में? वो प्रेत आत्मा का साया होता है या मम्मी पापा का प्यार होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है वो, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचती है, वो साइड में नहीं खींचती। कौन है वो फोर्स? तो साइंटिस्ट लोग भी परेशान है, वो फोर्स के लिए कोई अच्छा से नाम, वो फोर्स का कारण ही पता नहीं चल रहा क्यों खींचता है। एक एग्जांपल और देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं है एग्जांपल। मान लो मैंने क्या किया, एक लंबा वाला गोल फ्रॉक पहन के आया क्लास में और मैं गोल घूम रहा हूँ ऐसा, तो फ्रॉक क्या होगा मालूम है? साइड में उड़ेगा, है ना, साइड में ऊपर उठेगा। कौन खींच रहा है उसको साइड में? नहीं, सच में नहीं पहन के हूँ। तो कौन खींच रहा है वो? कोई प्रेत आत्मा खींचती है क्या गोल घूमते समय? नहीं। अच्छा चलो और एक एग्जांपल। आपको पता है वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े कैसे सूखते हैं? तो वॉशिंग मशीन में एक बकेट होती है, बकेट में होल्स होते हैं
और उसमें हम अपना रुमाल वगैरह कुछ भी डाल देते हैं। अच्छा दूसरा एग्जांपल, अच्छा वाला एग्जांपल देता हूँ। देखो आपके पास एक बकेट है, बहुत है हाँ, और इस बकेट में आधी बकेट भर के पानी है, आधी बकेट भर के नहीं, आधी बकेट पानी है, या चलो फुल भर देते, हाँ बकेट उल्टी है, फुल बकेट में पानी है और बकेट इस समय घूम रही है वर्टिकल सर्कल में। मैंने रस्सी बकेट में पानी भरा, रस्सी बांधा और ऐसा घुमा रहा हूं मैं, ऐसा ऊपर ऐसा। तो जब बकेट ऊपर जाती है तो बकेट उल्टी हो जाती, फिर भी पानी नहीं गिरता। क्यों? कोई तो फोर्स है जो सेंटर से दूर खींच रहा है पानी को, जो पानी को बोलता है नीचे मत आओ, बाहर भाग, सेंटर से बाहर की तरफ खींचने वाला फोर्स है। जब बकेट यहां जाती है, जब बकेट यहां जाती है तो पानी ऐसा खींचा जाता है, इधर पानी को इधर फेंकता है। जब बकेट यहां जाती है घूमते घूमते गोल घूमते समय, तो वो इधर नीचे फेंकता है। जब बकेट यहां जाती है तो वो इधर फेंकता है पानी को। फोर्स एक फोर्स है जो सेंटर से हमेशा दूर धकेलता है किसी भी घूमने वाली चीज को। बात समझ में आ रही है? बकेट का पानी क्यों नहीं गिरा? मौत के कुएं में बाइसिकल, वो बाइक चलाने वाले अंकल ऐसे ऊपर से जाते, ऐसा यहां रहते, वो ऐसी बाइक ऐसी रहती उनकी, और वो अंकल ऐसे बैठे रहते, फिर भी गिरते नहीं नीचे। क्यों नहीं गिरते? है ना? बाइक चला रहे हो अंकल, क्यों नहीं गिर रहे हो? क्योंकि जो चीज फास्ट में चलती है उसको एक फोर्स बाहर खींच के रखता है, बाहर खींचता है हर गोल घूमने वाली चीज को। कहानी समझ में आती है? मेरी गो राउंड ऐसा घूमने वाला झूला, ऐसा हॉरिजॉन्टल, और उसमें आपने सीट बेल्ट नहीं बांधे, बैठ गए और गोल 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 में, हाँ क्या होगा? आप क्या होंगे? सारा सेट उड़ जाओगे आप, है ना? हॉरिजॉन्टल वाले झूले में बैठे आप मेरी गो राउंड में, घूमे घूमे घूमे, फास्ट में आपका सीट बेल्ट नहीं था तो आप उड़ जाओगे सीधे। किसने खींचा आपको? क्या आपके मम्मी पापा सामने खड़े रह के 80 रुपए टिकट दे करके वो देख रहे थे तो वो उनके गोद में जाके आप जो गिर गए जाके बैठ गए? ये माँ बाप का प्यार है जिसने खींच लिया आपको? नहीं। क्या आपके बॉडी में बहुत पॉजिटिव चार्जेस आ गए और आपके मम्मी पापा के बॉडी में बहुत नेगेटिव चार्जेस आ गए तो उसने अट्रैक्ट कर लिया आपको? नहीं। ऐसा क्यों होता है? हाँ वही तो बोल रहा हूं मैं, हर गोल घूमने वाली चीज को एक फोर्स बाहर खींच लेता है। वो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट लोग सोच में डूबे हुए हैं कि ये फोर्स कौन सा है जो खींचता है। ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ना ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में का फोर्स है, ना ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना ही ये मैग्नेटिक फोर्स है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ये स्यूडो फोर्स है, बोलते हैं फॉल्स फोर्स। उसका कारण ही नहीं मालूम। आप स्टार बस में खड़े हो, बस चल रही है फास्ट में, आपको हैंडल पकड़ने की जगह नहीं मिली ऊपर, और स्टार बस के ब्रेक्स लग गए, आप आके गिर गए ऐसे। किसने धक्का मारा आपके पीछे? आप गालियां बक रहे पीछे, कौन है बोलते किसने ऐसा वैसा गालियां बक रहे, और देखे तो पीछे कोई भी नहीं है। आप क्या करते? किसको मारेंगे आप? किसको गाली बकेंगे? है ना? तो कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिसका कारण हमको दिखाई नहीं देता है, स्यूडो फोर्सेस। तो चलो आप बहुत डिटेल में नहीं जाते, वो फिजिक्स हो जाएगा फिर, या फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन जब गोल घूमता है तो उसको एक फोर्स क्या करता है? बाहर खींचता। पॉजिटिव चार्ज उसको क्या बोलता है? इकड़े ये रे बाबू। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को बोलता है इधर आप अंदर खींचता। लेकिन वो दूसरा फोर्स क्या करता? मैं नहीं जाऊंगा, उधर खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता? ना तो न्यूक्लियस में गिरता, ना तो बाहर, और गोल 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 घूमते रहता। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स गोल घूमते हैं? चलो यार, आपने बोल दिए तो अब मैं और नहीं पढ़ा सकता। कियान ने कहा टाइम हो गया, इसका मतलब अब रुक जाना चाहिए, इससे ज्यादा इंसान मैं सही नहीं सकता। कर दो बंद।